लुधियाना में पहली बार डीसीएम यंग एंटरप्रेन्योर स्कूल्स जो राजगुरु नगर में स्थित है, मेटावर्स 2.0 नाम से एक इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कराया जा रहा है, जिसमें देश भर से, विभिन्न स्टेट से और इवन बाहर की कंट्रीज से, मिडल ईस्ट से, नेपाल से ऑलमोस्ट मोर देन 1000 स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन वेरियस प्रोजेक्ट्स, इन वेरियस इवेंट्स, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बिग डेटा, डिज़ाइन थिंकिंग, कोडिंग, जो एक फ्यूचर ऑफ एजुकेशन है, जो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ है. सो द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस मेटावर्स 2.0 इज़ कि जो आने वाला समय है, जिस टाइप की आने वाली जॉब्स होंगी, आने वाले बिजनेसेस होंगे, द वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द एंटायर लैंडस्केप ऑफ एजुकेशन. सो उसको नज़र में रखते हुए बच्चों को उन सब तकनीकों से, उन सब स्किल्स से अवगत कराना और उनमें जो भी एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी के बारे में जो स्किल्स उनको देनी चाहिए, इस इवेंट के माध्यम से उनको स्किल्स देना. और जैसे आपको पता है कि डीसीएम यस जो है, ये दुनिया का फर्स्ट स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है अपनी तरीके का, जिसमें अलॉन्ग विद ट्रेडिशनल स्कूल एजुकेशन, जो भी स्कूल्स में जिस टाइप की आज के दिन जो एक कंटेम्प्रेरी एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो एजुकेशन होनी चाहिए, इन एडिशन टू दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल्स. सो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कि बच्चों का एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट कैसे क्रिएट किया जाए, और उसमें जितनी भी ये 21st सेंचुरी स्किल्स हैं या टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं या सॉफ्ट स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, इसके बारे में बच्चों को कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे कंडीशन किया जाए. सो इन सब चीज़ों को लेके ये डीसीएम यस द्वारा ये मेटावर्स 2.0 करवाया जा रहा है. और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि काफ़ी नई नई तरीके के इवेंट्स, चाहे वो रोबोटिक्स है, चाहे वो बिग डेटा है, चाहे वो एक प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो एआर है, वीआर है. सो जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में देख रहे हैं, सो उन सबको टेक्नोलॉजीज़ को इकट्ठा करके इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया गया है. और इसमें किस टाइप के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, सो डॉक्टर गुपान डिप्टी सीईओ आपको बताएंगे व्हाट ऑल काइंड्स ऑफ इवेंट्स, क्विकली इफ़ यू कैन से. So in Metaverse 2.0, this is the second edition of this convergence of various technologies into one platform. So the idea, as the CEO has explained, it's giving students a platform to apply the theory they learn in the classroom. So the various competitions that we have today, we have, first of all, we have expert panelists who are professors and industry leaders who are actually judging the students about the prototypes they are bringing for the competitions. So the competitions involved robotics, AI, coding, and STEM, which is a science, technology, engineering, and mathematics. It's a combination of different, classroom lessons that we usually teach in classroom. But how do we converge them into a prototype? And then there is a blockchain technology, various entrepreneurship and business development skills that everything is being tested today. For the students are from grade 6 to grade 12, very young age. Students are participating in these events. It's a wonderful platform. It's an exploration, not just a competition. So anybody to watch what is happening here around in the campus. More than 1,000 students are participating. Thank you. एक इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि वाई वी हैव सेट अप यस इन लुधियाना. आप सबको पता है कि जो लुधियाना था उसको हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते थे. पूरे विश्व में लुधियाना की इंडस्ट्री का एक नाम था, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे वो स्पिनिंग मिल्स हैं, चाहे वो फोर्जिंग है, चाहे वो साइकिल इंडस्ट्री है, सो ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री है. सो यस जो है यंग एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल, इसको स्थापित करने का जो पर्पस है कि उस इंडस्ट्री को ना कि और रिवाइव किया जाए और आगे लेके जाया जाए, उसको जितनी भी ग्लोबल लेवल पे आजकल जो एडवांसमेंट्स हो रही है इंडस्ट्री को, तो जो भी लुधियाना के बच्चे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडस्ट्री, ताकि सिर्फ वो उस इंडस्ट्री को आगे जाके संभाले नहीं, उसको एक ग्लोबल लेवल पे जो एक आउटलुक की ज़रूरत है, जिस टाइप की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जिस टाइप की
फाइनेंशियल एंड मैन पावर मैनेजमेंट की ज़रूरत है. सो द आइडिया इज़ दैट जितनी भी लुधियाना की जो पंजाब की इंडस्ट्री है वो यहीं पे रह के ग्लोबल हाइट्स अचीव करे, अपने एक्सपोर्ट्स अचीव करे, रादर देन वो पंजाब से या इंडिया से बाहर जाने की अपनी जो एक हमने पीछे कुछ ट्रेंड देखा था. सो द आइडिया इज़ कि जो बच्चे हैं उनमें किस टाइप से जो आज के युग में जो एक स्किल्स की ज़रूरत है, ताकि वो अपने माँ बाप का, अपने लुधियाना का, अपने शहर का, पंजाब का और देश का नाम रोशन कर सकें, और इसको एक फिर से जो मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट बोला जाता था, इसको उसको एक अचीव कर सकें. और जितनी ये लोग इंडस्ट्री लेके आएंगे, जितना ये स्टार्टअप्स यहाँ पे सेटअप करेंगे, उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, उतनी ज़्यादा इकोनॉमी बूस्ट होगी. सो दिस इज़ नॉट जस्ट a school education, it's something to do with the society, something to do with the community, and a lot to do with the economy, enterprise, industry. And this education is what is needed today, and these kind of events, I think Metaverse 2.0 will go a long way in instilling those skills which we are wanting to hone, and which we are wanting to inculcate in the students. Metaverse is an opportunity for the students across not only India but globally. Children can participate, can experience wonderfully here at DCM, yes, and they will have a wonderful experience for sure when they will be judged by the various industry leaders at the yes. And I'm sure by end of the day children will have experience of not only winning the special categories, but they will take back to their own schools what they learned here and inculcate the same kind of things in their projects and experiments when they're going to have in their own schools.